इसके अलावा मेरे 4 पेटेंट ग्रांट्स हैं और 4 बुक्स हैं मेरी जो इंडस्ट्री एकेडमिक कॉन्क्लेव हुआ है। इसमें मुझे मुरली मनोहर जोशी शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे एकेडमिशियन हैं तो तभी हैं जब आप समाज को बेहतर दे सकें। स्टूडेंट्स को भी ये पूछना चाहिए कि वो जॉब ढूंढ रहे हैं या कैरियर। अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको 20-25 हज़ार की जॉब मिलेगी विच एक्चुअली नेगोशिएट देयर टाइम एंड एनर्जी। और अगर वो कैरियर ढूंढ रहे हैं तो उनको हर दिन अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना होगा। लर्निंग इज़ अ 2 वे ऑब्जेक्ट्स, लर्निंग इज़ अ 2 वे प्रोसेस। आपको लर्नर सेंट्रिक अप्रोच लेना पड़ेगा, नॉट अ टीचर सेंट्रिक अप्रोच। आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर सेंट्रिक अप्रोच हावी हो गया है। टीचर को जो आता है वो वही पढ़ाता है और वो वही पूछता है और वो उम्मीद करता है कि वही जवाब मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज़ और मैं प्रफुल्ल पांडे। सर, अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि हमारे ऑडियंस आपको जानता है। मेरा नाम डॉक्टर आकाश अग्रवाल है। मैं अहमदाबाद का बिजनेस रहा हूँ और इस वक्त हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लंदन में एज ए मैनेजमेंट फैकल्टी इम्पैनल्ड हूँ। मैं IIC में एज ए इनोवेटर भी इम्पैनल्ड हूँ और वर्तमान समय में HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज में कार्यरत हूँ। इट्स ए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे मैं एज ए मैनेजमेंट फैकल्टी वहाँ पे अपनी सर्विसेज देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं UGC MMTTC में जो लेक्चर्स होते हैं फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन करने के लिए, जिसमें NEP पे लेक्चर्स हैं, इन सब पे रिसर्च मेथोलॉजीज़ पे हैं, मैं उस पर रेगुलरली लेक्चर्स देता हूँ। इसके अलावा मेरे 4 पेटेंट ग्रांट्स हैं और 4 बुक्स हैं मेरी। एज एन एकेडमिशियन 40 पेपर्स हैं और इसी तरह से एज एन एकेडमिशियन अपने आपको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एकेडमिक जर्नी में। आज यहाँ पे FWA ने ये जो इंडस्ट्री एकेडमिक कॉन्क्लेव हुआ है, इसमें मुझे मुरली मनोहर जोशी शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया है। ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है और मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपनी इस जर्नी को और आगे बढ़ा। सर, आपने कहा 3 पेटेंट आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है। 4 कौन मेरे पेटेंट बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे हैं, जिसमें मैंने जो मेरे 4 पेटेंट्स हैं ये फाइनेंशियल लिटरेसी डिवाइसेस हैं जिसके डिज़ाइंस को मैंने पेटेंट कराया है UK में, गवर्नमेंट ऑफ UK में। ये ग्रांट हो गए हैं पेटेंट और इंडिया में भी 2 पेटेंट हैं मेरे जो अंडर एग्जामिनेशन है, क्योंकि इंडिया में 2 साल का लीन पीरियड होता है पेटेंट फाइल करने के बाद, तो वो अंडर लीन पीरियड है। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब बहुत जल्द आपका एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे खुशी है नवोत्थान स्टार्टअप जो है उसमें मैं 2 स्टार्टअप्स को मेंटर भी कर चुका हूँ जो इसको सक्सेसफुली मार्केट भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया मैं IIC में इनोवेशन इंक्यूबेशन एम्बेसडर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। तो स्टार्टअप्स को मेंटरिंग करना, क्योंकि स्टार्टअप फाइनेंस ये मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया है, एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहता हूँ। जहाँ भी मेरी एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है, अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई विल बी रेडी टू। सर, IIM अहमदाबाद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लंदन, बिजनेस स्कूल, दोनों जगह आपने पढ़ाई किया। मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लंदन में इम्पैनल्ड हूँ एज ए मैनेजमेंट एजुकेटर, क्योंकि मेरा वहाँ पे एक केस गया था हार्वर्ड में बिजनेस में। और IIM अहमदाबाद में एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होता है जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, और जो पूरे देश में अकेला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फैकल्टी को 45 डेज से लेकर 1 साल तक रहना पड़ता है, और वो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है एक अलग ही तरह का। लाइक ए स्टूडेंट हम वहाँ सीखते हैं और फिर वो हमें एलुमनाई स्टेटस ग्रांट करते हैं। तो मुझे वहाँ से एलुमनाई स्टेटस ग्रांट हुआ है। मतलब आप अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आपका जर्नी लाइक टुवर्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट? मैं एकेडमिक्स में हूँ और एकेडमिक्स में रह के इंडस्ट्री को समझना और इंडस्ट्री में बेहतर इनपुट्स को कंट्रीब्यूट करना, यही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे एकेडमिशियन हैं तो तभी हैं जब आप समाज को बेहतर दे सकें, और हम नए जो बडिंग इंजीनियर्स हैं उनके माध्यम से बेटर दे सकते हैं समाज को, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर वे इनोवेशन के थ्रू हम उनको ज़्यादा सर्विसेज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी क्या होता है ना, स्पेशली जो ग्रेजुएट्स और मास्टर्स MBA वगैरह करने के बाद जो कॉर्पोरेट में जाने के लिए जो बच्चे प्रिपेयर रहते हैं, आप लोग तो उनको फेस करते ही होंगे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या लैकिंग आपने देखा है? क्या वो वाकई प्रिपेयर रहते हैं? वही सवाल है। तो स्टूडेंट्स को भी ये पूछना चाहिए कि वो जॉब ढूंढ रहे हैं या कैरियर। अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको 20-25 हज़ार की जॉब मिलेगी विच एक्चुअली नेगोशिएट देयर टाइम एंड एनर्जी। और अगर वो कैरियर ढूंढ रहे हैं तो उनको हर दिन अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना होगा।
और यही तो मेन बात है कि अगर आप कैरियर ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब की तरह उसको नहीं देखना है। अगर मैं आपकी ही बात करूं, अगर आप जर्नलिज्म में कैरियर ढूंढ रहे हैं तो आपका मोटिवेशन इंट्रिंसिक होगा, एक्सट्रिंसिक नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ पैसे के बेस पे होगा कि जहां मुझे बेटर पैसा मिलेगा मैं वहीं चला जाऊंगा, भले ही वो जर्नलिज्म हो या फार्मा, तो फिर मामला गड़बड़ है। अच्छा, आपको अगर मौका मिले कि एक ऐसा प्लान इम्प्लीमेंट करना है जो सारे इंस्टीट्यूशंस को मैंडेटरी हो फॉलो करना, जो L&D के लिए, तो आपके लिए क्या वो प्लान रहेगा? लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए अगर सारे स्टूडेंट्स को, अगर सारे इंस्टीट्यूशन को कोई एक पॉलिसी या प्लान अगर आप देना चाहें जो मैंडेटरी हो इम्प्लीमेंट करना सारे इंस्टीट्यूशंस को, तो आपका ऐसा क्या सजेशन रहेगा? कौन सा प्लान आप देना चाहेंगे? सिंपल, लर्निंग इज़ ए टू वे ऑब्जेक्ट्स, लर्निंग इज़ ए टू वे प्रोसेस। आपको लर्नर सेंट्रिक अप्रोच लेना पड़ेगा, नॉट अ टीचर सेंट्रिक अप्रोच। आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर सेंट्रिक अप्रोच हावी हो गया है। टीचर को जो आता है वो वही पढ़ाता है और वो वही पूछता है और वो उम्मीद करता है कि वही जवाब मिले। 3 इडियट में इसको बहुत बखूबी निभाया गया है, दिखाया गया है कि जो मुझे आता है वही सही है, मैं चाहता हूँ तुम यही लिखो और नंबर पाने के लिए तुम्हें यही लिखना पड़ेगा। ये है टीचर सेंट्रिक अप्रोच। आपको लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बनना पड़ेगा, यानी कि आपको स्टूडेंट को इक्वली स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, उसके साथ सीखना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा और उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से तब आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। इसमें टीचर को भी नया सीखने की बहुत ज़रूरत होगी। AI के टाइम में आप कह रहे हैं कि जॉब जा रही है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप कह रहे हैं कि जॉब पे थ्रेड है, इसलिए उन लोगों की जॉब पे थ्रेड है जो नई चेंज होना चाहते हैं। अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो आपके लिए कभी कोई थ्रेड नहीं है, बिकॉज एडाप्टेबिलिटी इज़ द बेस्ट थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। थैंक यू।